पता है चीज़ें बनती बहुत मुश्किल से हैं, बट अगर उनकी प्रॉपर केयर ना की जाए ना तो वो बहुत जल्दी बर्बाद हो जाती हैं। ये बात बिल्कुल सही है। मेरी ये अलमीरा ना शादी पे बनवाई थी मैंने। जैसे कि आप सब लोगों को पता है ना, दहेज में 1 रुपए का नहीं लेकर आई थी। कोई दहेज-वहेज हमारी शादी में बिल्कुल भी नहीं आया था। सो बस एक ये अलमीरा शादी के बाद मैंने बनवाई थी यहीं पे आके, ये मेरे हस्बैंड ने बनवाई थी। एंड ये जो बेड है ये पहले का यहाँ पे इसी रूम में लगा हुआ था बेड। और बस ये बेड है और एक ये अलमीरा मेरे रूम में। ये 2 ही चीज़ें हैं मेरे रूम में और कुछ भी नहीं है मेरे रूम में। बाकी डेकोरेटिव आइटम्स आपको दिखेंगी, एक्सेप्ट दैट एक बेड और एक अलमीरा के सिवा मेरे रूम में और कुछ भी नहीं है। अब ये जो अलमीरा है ना, ये अलमीरा उस टाइम पे ना 18,000 की बनी थी मेरी ये अलमीरा, जब मेरी शादी हुई थी तब। तो शादी के बस कुछ दिन बाद ही ये मैंने बनवा दी थी यहीं पे, मतलब यहीं पे कोई बनाते हैं सामने ही, तो उन्हीं से बनवाई थी ये। तो उन्होंने बना के सीधे ये हमारे घर पे ले आए थे वो। तो ये अलमीरा इतनी अच्छी है ना, मेरे को तो इसका डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और आप मुझे बताना कि आपको मेरी अलमीरा का डिज़ाइन कैसा लगा है। और ये वाली अलमीरा मैंने ना खुद मतलब पसंद करके बनवाई थी, फ़ोटो डाउनलोड करके वहाँ से बनवाई थी। तो यहाँ पे बस मैं दहेज बिल्कुल नहीं लाई हूँ, जैसे कि मैं पहले भी बहुत सारी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। नो दहेज, नॉट एट ऑल, बिकॉज मेरे पेरेंट्स मम्मी पापा इसके अगेंस्ट कब से लड़ते आ रहे हैं। मतलब बहुत देर से मेरे मम्मी पापा ने बहुत मतलब एक पापा मेरे ने तो बहुत तगड़ी वाली जंग लड़ी है दहेज प्रथा को ख़त्म करने के पीछे। मेरे 2 भाई हैं जिन्होंने 1 रुपए की चीज़ नहीं ली है अपने मतलब शादी में। सो मेरे को पापा ने बोला था कि बेटा अगर आपको लेना है ना तो आप ले जाओ। मैं ऐसा नहीं है कि मना करूँगा आपको, आपको जितना चाहिए आप जो चाहते हो ले लो, पैसे मैं डाल देता हूँ, आप ले लो जो लेना है तो। लेकिन उस टाइम पे मैंने यही सोचा था कि जिस मतलब जो मेरे पापा हैं उनकी मैं बेटी हूँ, अगर उन्होंने इतने साल इतना मतलब वो किया है, स्ट्रगल किया है, तो क्या मैं उनका सपोर्ट नहीं करूँगी। भले मुझे कुछ भी सुना दे कोई, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो उन्होंने इतना स्ट्रगल किया है उस चीज़ को मैं आगे लेकर जाऊंगी और जहाँ तक हो सके वहीं तक लेकर जाऊंगी। मैं उसको कभी भी टूटने नहीं दूंगी उस डोर को। तो बस ये मैंने बिल्कुल भी दहेज नहीं लाया था, जो मैंने आपको पूरी कहानी सुना दी है यहाँ पे। एंड थैंक गॉड मेरे पेरेंट्स इतना मतलब उन्होंने इतना किया है ना कि आज मेरे अंदर वही गुण हैं। और मैं इस चीज़ का बहुत प्राउड फील करती हूँ कि कुछ चीज़ें समाज में जो गलत मानी जाती हैं उनके अगेंस्ट मैं खड़ी हूँ। भले ही मुझे किसी ने कुछ बोला भी हो कि ये कुछ नहीं लेकर आई, ऐसा है वैसा, बहुत कुछ सुनने को भी मिला होगा, बहुत चीज़ें मैंने भी टॉलरेट की हैं, बहुत ही छोटी छोटी क्या बताऊँ आपको, ऐसे मतलब बहुत कुछ जो मैं कभी कभी बताती भी रहती हूँ वीडियोज़ में। बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैंने कहा कोई बात नहीं, जो मैं अपने पेरेंट्स की वो बातों को, उनकी सोच को आगे लेके जाना चाहती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई मेरे बारे में क्या बोलता है। बस मेरे को एक चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि क्या मेरे हस्बैंड उस चीज़ में मेरे सपोर्टिव हैं या नहीं हैं। तो उन्होंने मुझे कभी भी इस चीज़ के लिए नहीं कहा कि तुम दहेज लेके आओ या कुछ करो। वो हमेशा यही बोलते थे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस हम लोग आपस में खुश रहें, बस इतना ही बहुत है। तो बस ये आज वही जो अलमीरा की मैं कहानी वहाँ से वहाँ ले गई, ये अलमीरा की आज मैं सफाई करने जा रही हूँ। जैसे कि मैं 1 साल बाद आई हूँ ना, तो नीचे नीचे तो देवरानी मेरे बहुत अच्छे से पूरा रूम क्लीन रखती है, बट ऊपर से ना काफ़ी ज़्यादा डस्ट हो गया था, जो अलमीरा के ऊपर काफ़ी डस्ट हो गया था। तो ये जितने भी ना वो फ्लावर्स वगैरह लगे हैं, मैंने सोचा आज मैंने इसको अच्छे से पूरा क्लीन कर देती हूँ। तो बस आज मेरे रूम की ना क्लीनिंग चल रही है पूरी अच्छे से, मतलब प्रॉपर क्लीनिंग होती है ना, वो चल रही है। तो जब कोई नहीं रह रहा हो ना तो ऑब्वियस सी बात है कि वो रूम गंदा हो ही जाता है। अगर कोई रह रहा हो तो डेली डेली का कुछ ना कुछ क्लीन होता रहता है और रूम साफ़ रहते हैं। तो बस यहाँ पे आज मैंने सारे गुलदस्ते निकाल दिए और ये जो फ्लावर पॉट है ना, इसमें से इतना ज़्यादा गंद निकला है ना कि पूरी ये बेसिन भर गई मेरी। सो मैं एक एक करके पूरा इसको साफ़ करती जा रही हूँ और टेबल पे रखती जा रही हूँ। और जितने भी वो मेरे पेपर थे ना अलमीरा के ऊपर, उन सबको मैंने अच्छे से वॉश करके सूखने रख दिया है। जितने फ्लावर्स हैं सबको धो रही हूँ। ये राधा कृष्ण की मूर्ति मुझे शादी पे गिफ्ट मिली थी, सो इसको मैंने अच्छे से क्लीन किया है। ये मेरे कज़न हैं एक, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था आफ्टर मैरिज, जब हम राजस्थान घूमने गए थे तब उन्होंने दिया था। वो राजस्थान में ही थे उस टाइम पे। और ये मेरे राजस्थान से ये झूला लेकर आई थी मैं कान्हा जी के लिए। और ये कान्हा जी का झूला है, इसके बीच में कान्हा जी भी हैं, बट मेरी बेटी जो कुशाग्री को ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है। कान्हा जी तो उनके फेवरेट है ना, कृष्णा कृष्णा वो रट लगा ही रखती हैं। तो वो उनको ना अपने पास ले गई हैं अभी, और बाद में वापस बीच में रख देंगी। तो बस ये झूला, ये सब चीज़ें मैं प्रॉपरली क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि यही हो जाता है जब हम चले जाते हैं फिर थोड़ा थोड़ा डस्ट पड़ता रहता है इनके ऊपर और बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं ये। फिर ये जो पेपर मैं धो के ले आई हूँ, ये वो होता है ना कैलेंडर, उसके पेपर रखे हुए मैंने ऊपर। तो शीट वगैरह लेनी थी यार, बस वहाँ तक पहुँचा नहीं जाता और फिर मैं चली जाती हूँ। तो मैंने ना अपना जुगाड़ ही चला दिया, कैलेंडर पड़ा हुआ था घर पे, उसी कैलेंडर को लगा दिया मैंने अच्छे से ऊपर। तो बस अब मैं सारे के सारे साइड पे फ्लावर पॉट्स रखने लगी हूँ। और मैंने किस तरह से डेकोरेट किया है इसको ना, आप मुझे ज़रूर बताना कि ये डेकोरेशन अच्छा लग रहा था क्या मेरी अलमीरा के ऊपर। और पापा ना यहीं बैठे हुए थे, तो मैं पापा को कुछ कुछ बोलती जा रही थी, पापा लाला के मुझे देते जा रहे थे।
टचवुड हमारे ससुर जी बहुत अच्छे हैं यार, नेचर वाइज बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, सच्ची बता रही हूँ। ऐसे लोग भी बहुत कम होते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। तो वो यहीं पे बैठे हुए थे मेरे सामने ही, तो बस मैं उनको बोल रही थी कि मुझे ये पकड़ा दो वो पकड़ा दो। अभी देखो कान्हा जी की कुशागरी ने कान्हा जी को डाल दिया है झूले में। मुझे बोली थी मम्मा मैं खेल रही हूँ, मैंने कहा नहीं अभी आप डाल दो इसमें ना, मैं इसको रख दूँगी फिर अलमीरा के ऊपर। तो अभी ये बाकी के जितने भी फ्लावर पॉट्स हैं, फ्लावर जो हैं सारे मैं डाल रही हूँ पॉट्स में और इनको रखती जा रही हूँ। और वो मुझे बोल रही है मम्मा मैं करूँगी मुझे दो। तो मैंने कहा ठीक है आप भी करो। तो मैं उनको काम देती रहती हूँ, ठीक है आप भी करो, जो बोलती है ना मुझे करना है तो मैं दे देती हूँ, ठीक है आप भी करो आप भी करो। तो इस तरह से मैंने पूरी अलमीरा अपनी ऊपर से डेकोरेट की है। आप मुझे बताना कैसी लग रही है। वैसे मुझे शीट रखनी है यहाँ, बट कभी देखूँगी, कभी रखूँगी तो रखूँगी, पता नहीं कब रखूँगी। फ़िलहाल ऊपर से क्लीन होना चाहिए यार, कुछ भी रख लो आप। देन उसके बाद अलमीरा तो मेरी पूरी साफ़ हो गई। अब मैं आती हूँ अपने बेड की तरफ। तो बेड के पीछे, बेड के साइड पे ना इतना ज़्यादा वो हो गया था ना, काला काला सा ऐसे वो आ जाते हैं ना जाले जाले से पूरे, वो नीचे इकट्ठे होते रहते हैं इकट्ठे होते रहते हैं। अब वहाँ डेली तो कोई हाथ घुसाएगा नहीं, काफ़ी पीछे जाके है वो। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि वाइपर के आगे ना एक टॉवल लगा दिया और बस लग गई हूँ। तो मेरे को ऐसे लग रहा था कि नहीं मेरा हाथ पीछे नहीं पहुँचेगा। फिर मैंने अपने पति देव जी को बुला दिया। अब पति देव जी पूरी एकदम से वो कोशिश कर रहे हैं कि बेड को हटा दिया जाए। बहुत भारी बेड है ये, इसमें पता नहीं कितना सामान है इसके अंदर। तो बस मैंने अभी झाड़ू ले लिया है और पीछे पीछे से ना जितना भी है सारा कूड़ा अच्छे से निकालूंगी पहले। देन उसके बाद ना वाइपर से पोछा लगा दूंगी। तो बस मेरे रूम में आपको ये दो ही चीज़ें मिलेंगी। वैसे मैं अपने रूम का ना एक आपको रूम टूर कराऊंगी थोड़े दिनों बाद, जब भी टाइम मिलेगा। कराऊंगी या नहीं कराऊंगी पता नहीं, बट कोशिश करूंगी कि एक रूम टूर कराऊं आपको और मैं दिखाऊं मेरे रूम में है क्या क्या। और बस कुछ है नहीं है खास, एक अलमीरा और एक बेड ही है बस, और कुछ नहीं दिखेगा। ना टीवी, ना ना एसी, ना कुछ भी नहीं दिखेगा यहाँ पे आपको। बस एकदम सिंपल रूम है। एक कूलर है जो कि खिड़की के बाहर लगा होता है, और वो कूलर इस रूम में इतना ठंडा करता है इस रूम को कि इसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि मेरा जो कूलर है वो बाहर लगता है, बाहर बेड़े में लगता है, मतलब ओपन में लगता है। तो इसीलिए वो काफ़ी ठंडा रखता है रूम को। और अब बस टेबल वेबल के पीछे पूरा क्लीन कर रही हूँ। और मेरे ये जो पीछे वॉल पे फ़ोटोज़ लगे हुए हैं ना, ये एक हमारी रिसेप्शन का है और एक शादी का है, बट ये थोड़े टेढ़े टेढ़े हो गए हैं यार, इनको थोड़ा सीधा करना है मेरे को। और बीच में एक कान्हा जी की फ़ोटो लगी हुई है, वो फ़ोटो मैंने खुद बनाई हुई है। तो वो मैं आपको प्रॉपर एक दिन पास से दिखाऊंगी कैसी है वो। तो बस आज का व्लॉग मेरा यही है फ्रेंड्स। आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।